गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। हमारा जो लेसन चल रहा है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें हम जो आज अध्ययन करेंगे वो है कला में यथार्थवाद यानी रियलिज्म इन आर्ट। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, पिछला जो पार्ट पढ़ा था, जो हमने कल पढ़ा था, उसमें था इतिहास का मानववादी दृष्टिकोण। कल का मतलब भाई कल तो पेपर था आपका, उससे पहले वाले दिन। तो इतिहास का मानववादी दृष्टिकोण यानी इतिहास में जो मानव से संबंधित जो दृष्टिकोण है, मानव कल्याण के क्या क्या दृष्टिकोण है, इतिहास क्या समझते हैं वो, ठीक है। इतिहास को अनुभवों की माता, बुद्धिमत्ता की महामाता, ये सब जो कहा गया है। और विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरब के जो लोग हैं, अरबी विद्वान हैं, उनका क्या योगदान था, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो मानववाद, और मानववाद के बाद अब आता है यथार्थवाद। तो सबसे पहले तो एक भी मानववाद क्या है। मानववाद तो एक छोटी सी अगर अपन देखें तो मानववाद का मतलब ये है कि भाई मानव के कल्याण के लिए कोई कार्य करना, अर्थात मानव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको पूरे तरीके से जीवन के अंदर लाना, अच्छे से तरीके से उनको रखना और मानव का कल्याण करना। अब आता है यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब जो चीज रियल है, वास्तव में है, जो हमको दिखाई देती है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यथार्थवाद का अगर अपन लिंक जोड़ें तो वो हो जाएगा अपनी इंद्रियों से। जैसे इंद्रिय क्या क्या है, आँख हो गया, है ना, नाक, कान, ठीक है, फिर जीभ टेस्ट करते हैं अपन, और त्वचा, यानी इन सब आँखों से जो चीज़ हमें दिखे, कानों से हमें बिल्कुल सुनाई पड़ रही हो, ठीक है। इसके बाद स्वाद है, चख के अपन बता सकते हैं, छुप करके हम बता सकते हैं, और सूंघ करके हम बता सकते हैं। ये जो चीजें हैं, जो ये मानव के इंद्रियों से जो चीज संबंधित है, जो रियल है, जो यथार्थ में है, वही क्या है, यथार्थवाद है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखना चाहेंगे भाई यथार्थ में हमारे पास में जैसे कोई चीज है, जैसे पक्षी हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, और कोई खेल हो रहा है, या कोई चित्रकारी है, कोई पेंटर अपनी चित्रकारी कर रहा है, तो यथार्थ हो गया, वो सच हो गया, वो रियल है, वो ठीक है, वो काल्पनिक नहीं है। तो कला में क्या यथार्थवाद था, कला का बिल्कुल रियल होना कैसा था, सच्चाई क्या थी, वो हम आज इस लेसन में देखेंगे। नवजागरण काल में मानववाद का प्रभाव कला पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। नवजागरण मतलब जो नवजागरण हुआ था, दोबारा से वापस जो मनुष्य की जो सभ्यताएं थी या मनुष्य से संबंधित जो भी चीजें थी, उनका विकास हुआ था, ठीक है। तो उसका जो प्रभाव है, मानववाद का जो प्रभाव है, वो कला पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस काल में विज्ञान और कला के बीच संबंधों में मजबूती आई, यानी विज्ञान और कला। विज्ञान तो खोज हो गई, कला मतलब कोई भाई उसकी एक स्पेशलिटी, योग्यता, कोई चीज कर सकता है कोई इंसान। जैसे मान लो चित्रकारी है, या कोई किसी को शिल्पकार में, किसी बनावट में कला है, किसी को खेल में कोई निपुण है, तो उन चीजों का क्या था, इन आपस में संबंधों में मजबूती आई। चित्रकारों और मूर्तिकारों ने मानव शरीर की बनावट का अध्ययन किया ताकि उसका बिल्कुल सही चित्रण कर सकें। सही अनुपात और परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए गणित का अध्ययन भी किया। वस्तुतः शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य कुछ भावना से ने इटावली कला को नया रूप प्रदान किया, जिसे बाद में यथार्थवाद के नाम से जाना गया। कला और वास्तुकला में मानववादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो मानव शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, इनकी बनावट के लिए जो कुछ चित्रकार थे, कुछ मूर्तिकार थे। चित्रकार ने तो एक चित्र किया, उसको अपन टच करके महसूस करके देख नहीं सकते, ठीक है। अगर जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक चित्रकार है, चित्रकार तो एक पेज के ऊपर किसी का चित्र बना देगा, लेकिन मूर्तिकार है वो उस मूर्ति को बिल्कुल रियल बनाएगा, वास्तव में बनाएगा, उसको छू कर हम देख सकते हैं। जैसे कोई मान लो राजा है, ठीक है, कोई बहुत ही बाहुबली टाइप का है, तो उसका एक चित्र में देखें, एक उसको हम वैसे छू करके महसूस करके देखें, तो उस चीज को कोई आदमी वैसे भी देख सकता है, वैसे भी महसूस कर सकता है। और जो मानव शरीर का जो अध्ययन किया था इन्होंने, वैज्ञानिकों ने, तो बहुत सारी चीजें थी। ये जो सब चीजें थी, ये इटावली यानी इटली की जो भी कलाकृति थी, जो नवजागरण काल चल रहा था, मानववाद के में जो नवजागरण चल रहा था, उसमें क्या हुआ, उसको एक नया ऊर्जा का संचार हुआ, और इससे कला और वास्तुकला का काफी प्रचार प्रसार हुआ था। अब पहला आता है इसमें चित्रकला। चित्रकला पर मानववाद का प्रभाव झलकता है। इस काल में चित्रकारों द्वारा बनाए गए धार्मिक विषयों के चित्र भी पहले से अलग थे। उनकी पोशाक आम लोगों से मिलते जुलते चित्रित की गई। पहले ऐसा नहीं होता था, अब इन चित्रों में अपने समय की पोशाकों को चित्रित किया जाने लगा।
यीशु, माँ मरियम और संतों के चित्रित करने के लिए चित्रकारों ने आम लोगों को मॉडलों की तरह इस्तेमाल किया, अर्थात इस काल में नए प्रयोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा। चित्रों में मानवीय भावनाएं अपने सहज नैसर्गिक रूप में अभिव्यक्त हुई। नवजागरण काल में तैल चित्रों तथा कैनवास चित्रों की परंपरा शुरू हुई और मध्यकालीन उदास रंगों की जगह शोक और चटक रंगों का व्यापक प्रयोग होने लगा। यानी जो पुराने समय में जो पुराना टाइम था नवजागरण काल से पहले का, उसमें थोड़े उदास रंग थे, शोक रंग थे, इतना उसमें जीवन तो बिल्कुल ताज़ा दिखाई नहीं देता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे नवजागृति हुई, लोगों का विकास हुआ, लोगों की सोच विकसित हुई, तो उसे उन्होंने और चटक रंग का मतलब होता है कि अच्छे तेज रंग, गहरे कलर, डार्क कलर, और जो बिल्कुल अच्छे दिखे उनका प्रयोग करने लग गए वो। इससे पहले भी उनकी जो पुरानी जो चित्रकारी होती थी उनमें जो पोशाकें थी, ठीक है, नवजागरण के समय में क्या हुआ, बिल्कुल मिलती जुलती पोशाकें बना दी, अच्छे मॉडल बनाने लग गए लोग। ठीक है, मॉडल का मतलब है कि जैसे मान लो अपने को कोई बिल्डिंग तैयार करनी है ना, या कोई जैसे देखना है कि भाई कैसा इसका नक्शा होगा, तो उसका जीवंत मॉडल बना दिया जाए छोटे रूप में कि उसको आकर लोग देख सके। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी राम मंदिर का मॉडल काफी दिनों तक रखा रहा था, है ना, तो बताया गया था भाई इस प्रकार से ऐसे ये बनेगा। तो ये जो सब चीजें हैं ये कला के अंदर भी बिल्कुल रियल चीजें होने लग गई। नवजागरण काल की ये काफी बड़ी एक विशेषता थी। अब इस काल में चित्रकारों में जिएतो, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल के नाम मुख्य हैं। जिएतो ने धार्मिक विषयों के साथ साथ मानव प्रकृति को अपनी कला का विषय बनाया। उसे चित्रकला का जन्मदाता भी माना जाता है। यानी ये जो जिएतो नामक जो चित्रकार था, ये देखो चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न आ जाएगा भाई चित्रकला का जन्मदाता कौन माना जाता है, तो आप बोल सकते हो भाई जिएतो को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। इसकी क्या विशेषता थी, ये जो कुछ चित्रकार थे जिएतो, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, इन्होंने धार्मिक विषयों के साथ साथ मानव और प्रकृति पर भी अपनी कला का विषय बनाया। यानी जो धार्मिक विषय थे, ठीक है भाई, जैसे वहाँ के कुछ ये चर्च दिखाने थे, है ना, पोप से संबंधित, और इनकी यीशु की इनकी जो फोटो बनाते थे, इनके साथ साथ मानव और प्रकृति की कला भी बनाने लग गई। मानव से संबंधित क्या उनका जीवन है, कैसा रहन सहन है, कैसा खान पान है, ठीक है, वहाँ की और अन्य प्रकार की जो जैसे कुछ पर्यटक स्थल हैं, तो उनके भी चित्र इस तरह से बनाने लग गए थे। अब पहला इसमें आता है जो चित्रकार था लियोनार्दो दा विंची। फ्लोरेंस वासी लियोनार्दो दा विंची नवजागरण की महानतम हस्तियों में से एक था। ये कहाँ के थे, फ्लोरेंस के थे। कौन, लियोनार्दो दा विंची। ये नवजागरण काल के अंदर जो महानतम हस्तियां और हुई है उनमें भी इनका नाम आता है। यानी इन जैसे और भी कुछ थे, लेकिन ये काफी प्रसिद्ध थे। वह चित्रकला को कला का एक मुख्य रूप मानता था। वह कहता था कि चित्रों की सहायता से मनुष्य संसार का परिचय प्राप्त करता है। उसे चित्र वह जीवन को उसके चित्र उस जीवन को दर्शाते हैं जिसे वह प्यार करता था और जानने की कोशिश करता था। वह प्राय चौराहे पर खड़ा हो जाता था और लोगों को रेखा चित्र बनाता रहता था। वह प्रकाश व छाया प्रभाव को चित्रित करने में माहिर था। वह यथार्थता के साथ भावनाओं को व्यक्त करने में पूर्ण सक्षम था। मोनालिसा और लास्ट सफर उसके विश्व विख्यात चित्र है। यानी मोनालिसा की चित्रकारी और लास्ट सफर, ये इसके कुछ चित्र थे। यानी जो लियोनार्दो दा विंची है, ये कहीं पर भी खड़ा हो जाता था, उस प्रकृति को निहारता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसमें कहीं पे कोई पशु है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रहा है, और फिर जो बच्चा है उसने पूंछ उठा रखी है, ठीक है, और वो उसके सर पे या माथे पे उसको जीभ से वो कर रहा है, तो वो उसकी ममता को दर्शित कर रहे हैं। तो ये जो जीवंत चित्र होते हैं वो ये होते हैं कि बिल्कुल जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी मनोदशाएं हैं, उन चीज़ों को वो जीवन कर देता था। तो इसके लिए क्या करता था भाई, कहीं भी चौराहे पे खड़ा हो गया, लोग आ जा रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, कैसे मिलनसार हैं कि नहीं है, वो सब चीज़ें उसके मनोभावों को वो चित्रकारी में अपने प्रदर्शित कर देता था। तो ऐसे ही इनका जो प्रसिद्ध चित्र जो लियोनार्दो दा विंची का था, ये मोनालिसा और लास्ट सफर इनके प्रसिद्ध चित्र हुए हैं। अब इसमें देखो, ये मोनालिसा की चित्रकारी है। ये इसमें काफ़ी चीज़ इन्होंने दिखाई गई है कि भाई किस प्रकार से मोनालिसा थी। खुले बाल थे उनके, ठीक है, अपने शरीर को ढक के रखती थी, बहुत ही खूबसूरत थे। तो ये जो चित्रकारी जीवंत चित्र इन्होंने ये बनाया है। अब है माइकल एंजेलो, राफेल और जो अन्य कुछ चित्रकार हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज मैं इसमें से कुछ आपको प्रश्न दे रहा हूँ, तो वो आप अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है।